दोस्त के लिए तो क्या ही कहूँ कि एक लाइन काफ़ी है कि मेरे जनाजे में एक कंधा मेरे यार का भी रखना। क्या बात है। मेरे जनाजे में एक कंधा मेरे यार का भी रखना, उसे पता है मैं किस गली से मुस्कुरा के निकलता हूँ। खुश। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिरी परफॉर्मेंस मेरा ही रख दिया गया है। एक इंसिडेंट शेयर करूंगा छोटा सा, 5 मिनट ही लेंगे, फिर उसके बाद में हम ग्रुप फोटो करके अपने अपने घर, है ना। ऐसे बताया कि भाई औरत को या किसी लड़की को खिलौना ना समझे तो हमारे समाज का, हमारे देश का एक गुट है जिसे अनदेखा कर दिया जाता है हर बार। तो कुछ समय पहले मैं एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था और डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए मेरे डायरेक्टर ने मुझे कहा कि हमें इस जगहों पे, इन जगहों पे जाना पड़ेगा। तो हमें एक्सपीरियंस नहीं था, कोई तजुर्बा नहीं था कि इन जगहों पे क्या होता है, क्या माहौल होता है। उन लोगों से हमें बातें करनी थी और उनके बारे में जानना था, उनकी जीवनी जाननी थी। तो डायरेक्टर हमें मैं ये वाली सुनाने में मतलब तो डायरेक्टर हमें ले गए थे कुछ ऐसी जगहों पे, जैसे रेड लाइट एरियाज़ में ले गए, डांस बार में ले गए, वहाँ पे जो लड़कियाँ काम करती है उन लोगों से मिलवाया, उनके साथ हमने शूट किया, उनसे बातें की। और जब पहली बार मैं गया किसी डांस बार में ना, तो वो माहौल मैं खुद झेल नहीं पाया था। मैं कुछ समय बैठा और मैं बाहर आ गया कि नहीं, हमारे बस की चीज़ नहीं है, वो देख नहीं पाएंगे, वो तरीके नहीं देख पाएंगे। तो वहाँ से आया और फिर अब मन है ना मचलता है कि लिखना तो पड़ेगा, कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा संजीदा कर रहा हूँ, बाकी तो मजाक मस्ती बहुत की हमने, 4 घंटे है ना। तो वो स्टोरी आया घर पे और सोचा बहुत कि क्या लिखे, और कुछ लिख लिया ऐसे ही कि जब उसके नाचने पर कागज के टुकड़े उड़ाए होंगे, जब उसके नाचने पर कागज के टुकड़े उड़ाए होंगे, क्या लगता है उसने यही सपने सजाए होंगे। नाचते वक्त उसका मुस्काना देखा है, उस मुस्कान के पीछे दर्द छुपाना देखा है। तुम्हारे उछाले पैसे वो झुक कर उठाती है, शायद उन्हीं पैसों से अपना घर चलाती है। जो तुम्हारे बुलाने पर तुम्हारे पास आई है, किसी अपने के बहकावे में अनजान गांव आई है। चुकाकर दाम तुमने अपना मनपसंद गाना सुना होगा, चुकाकर दाम तुमने अपना मनपसंद गाना सुना होगा। मजबूरियां भी हदें पार कर गई होगी, तब उसने ये पेशा चुना होगा। मजबूरियां भी हदें पार कर गई होगी, तब उसने ये पेशा चुना होगा। देखो देखो किसी की मजबूरियां किसी की अय्याशी बन गई, किसी की मजबूरियां किसी की अय्याशी बन गई। अपने घर की राजकुमारी किसी के कदमों की दासी बन गई, अपने घर की राजकुमारी किसी के कदमों की दासी बन गई। कर्रा उठी होगी जब पहली दफा किसी ने उसका दुपट्टा खींचा होगा, कर्रा उठी होगी जब किसी ने पहली दफा उसका दुपट्टा खींचा होगा। क्या लगता है उसने अपने मर्जी से अपना जिस्म बेचा होगा। अरे किसी इंसान की तो इंसानियत बची होगी, किसी का दिल तो उसे छूने से पहले पिघला होगा। जब संभाला होगा उसने किसी अनजान बदन को अपने सीने पर पहली दफा, तो क्या उसके मुंह से भी हे राम निकला होगा, क्या उसके मुंह से भी हे राम निकला होगा। फिर सोचता हूँ कि राम उनकी मजबूरियाँ मिटा क्यों नहीं देता, उन्हें इस नर्क से हटा क्यों नहीं देता। याद आया कि राम ने तो सिर्फ स्वर्ग सी सुंदर दुनिया बनाई थी, नर्क तो इसे हमने बना रखा है। इस समाज के बड़े लोगों ने समाज को घिलौना बना रखा है, और राम की बनाई उस मासूम सी गुड़िया को खिलौना बना रखा है। राम की बनाई उस मासूम सी गुड़िया को खिलौना बना रखा है। जानता हूं ना ये द्वापर है, जानता हूं ना ये द्वापर है, ना मेरा कान्हा द्रौपदी की लाज और धर्म बचाने आएगा। जानता हूं ना ये द्वापर है, ना मेरा कान्हा द्रौपदी की लाज और धर्म बचाने आएगा। पर मत भूलो सावन के अंधों, अंत में तुम्हें सिर्फ तुम्हारा कर्म बचाने आएगा, सिर्फ तुम्हारा कर्म बचाने आएगा। तो एक स्टोरी थी लिखी, और एक नागेंद्र जी आपने कहा था फिर से मोहब्बत होगी कि नहीं होगी, हैं मुश्किल सा लग रहा था आपको। हाँ
एक आखिरी 2 लाइनों पर हम आज जो है इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और ग्रुप फोटो लेंगे। आखिरी 2 लाइनें करूंगा, आपकी बार भी रुकूंगा नहीं। मोहब्बत दोबारा होती है यार, ऐसा ये सब किया ना, एक ही बार हो गए ऐसा कुछ नहीं है। कमेंट याद है बताइए आपने पूछा था ना, शो के स्टार्ट में बोला था ना कि दोबारा मोहब्बत करेंगे कि नहीं, याद तो रखना पड़ेगा मोहब्बत की बात है। कि सुनिए, गौर कीजिएगा कि अब की बार करेंगे मोहब्बत, फिर से करेंगे, दोबारा करेंगे, लेकिन अब की बार कैसी करनी है कि अब की बार मोहब्बत की उस नगरी में जाना है जहां मोहब्बत के सपने बिखरते ना हो। अब की बार मोहब्बत की उस नगरी में जाना है जहां मोहब्बत के सपने बिखरते ना हो, और अगली बार मोहब्बत मेरे दर पर आए तो कहना अकेले आए, साथ में ये साली शर्तें ना हो।